जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर पल हर एक को ब्लेस करते हैं और सारी संगत को गुरु जी की हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हम कई बार नहीं भी याद कर पाते गुरु महाराज को, परंतु वो हमें फिर भी नहीं भूलते। अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी प्रेजेंस किसी न किसी रूप में हमें दिखाई दे देते हैं। संगत जी, मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आई लव यू गुरुपा। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी कहते हैं, पुत्र ये कलयुग है, यहाँ सच से ज्यादा कीमत झूठ की होती है और झूठे लोग ही दूसरों में कमी निकालते हैं। तुम उन लोगों की टेंशन मत लें, बस तुम अपना विश्वास और नित नियम बना के रखें। तेरा गुरु पिता हमेशा तुम्हारे साथ है, हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, घर की सभी आंटियों और बेटियों से गुरु जी कह रहे हैं कि सूर्यास्त के 30 मिनट पहले से ही सूर्यास्त के लगभग 30 मिनट बाद इस समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा में जलाना चाहिए दीपक को। दरवाजे पे जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। दिए को हमेशा साफ करके जलाना चाहिए। दिए को जलाने के बाद कुछ देर बाद दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। जय लक्ष्मी माँ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप माँ हैं, आपका बच्चा चाहे 1 महीने का हो, 1 साल का या 4 साल का, चाहे बेटा हो या बेटी की माँ, यानी आप चाहती हैं कि आपके बच्चे को निरंतर प्रोग्रेस मिले और वो आपके बच्चों की प्रोग्रेस को देखकर इतना खुश होते हैं और अपने जीवन में तो अपने बच्चों के लिए नेम फेम सब कुछ देखना चाहते हैं और उसे समाज में इज्जत मिले, नौकरी में तरक्की मिले। संगत जी, जो आज का टॉपिक है वो कुछ ऐसे ही विषय पर है। कई बार माँ बाप से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमारी छोटी मोटी गलतियाँ बच्चे के जीवन को खत्म कर देती हैं और पता ही नहीं चलता कि वो गलतियाँ कैसे हो गई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने बच्चों के साथ रोज रोज क्या करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को जीवन में हर सुख मिले। संगत जी, हर चीज़ मिले। संगत जी, आपको भी अपने बच्चे के लिए दिन का गुड लक बन जाए, ये प्रे करते हैं आप भी।
जितनी आपके बच्चे की उम्र हो उनसे सूर्य मंत्र बुलवाएं। अगर ऐसा ना कर सकें तो गायत्री मंत्र बुलवाएं। जितने साल के आप हों उतनी बार गायत्री मंत्र बुलवाएं। आप अपने बच्चे को प्रतिदिन स्नान कराएं और जो वस्त्र उतरे हैं उन्हें दोबारा मत पहनाएं, दूसरे वस्त्र दिलवाएं। नहाकर उन्हीं वस्त्रों को पहनना अच्छा नहीं। उन्हें धोने के बाद उन वस्त्रों को अगले दिन आप पहन सकते हैं क्योंकि वो स्वच्छ हो गए हैं, साफ हैं, धुल गए हैं। जब बच्चा स्कूल से आए तो उसे कहें कि अपना हाथ मुंह धोकर बैग जगह पर रखकर जूते जगह पे रखे। फिर जब वह मुंह हाथ धोकर आए तो आप उसे खाना दें और बड़े प्यार से वो बच्चा खाना खाए। बर्तन को खुद उठाए खाना खाने के बाद। ये ना हो कि माँ बाप बर्तन उठाए। परंतु कई बार ऐसा कम हो गया, आजकल बच्चे कुछ ज़्यादा काम नहीं करते, सब कुछ माँ बाप पे ही छोड़ देते हैं। तो कोशिश करना है कि आप उन्हें ये सिखाएं कि अपना कार्य खुद करो। कल को घर से अगर बाहर गए, नौकरी लग गई, इतना पैसा भी नहीं हो कि नौकर रख लो आप अपने काम के लिए, तो आपको खुद करना पड़ेगा ना। तो हर तरह की परिस्थिति में अपने बच्चे को रहना सिखाएं और उसको कहीं बर्तन खुद उठा, ये सब कार्य उसे आप स्वयं करने दें। जीवन में उसके शेड्यूल बने। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छा बने, जब भी आपका बच्चा घर से निकले तो हमेशा राइट पाँव पहले रखें। बच्चों के लिए शहद और इलायची अभिमंत्रित करके रखें। बच्चे को खिलाएं। बच्चे को सूर्य की आभा पढ़ने देनी चाहिए और आभा के आगे झुकना चाहिए। दूसरा, आजकल हम कोई भी काम बच्चों से नहीं करवाते, ना ही पाँव छुआते हैं बच्चे, छूते ही नहीं हैं और बस अपने अहंकार जैसे में वो बच्चे रहते हैं। तो संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें बचपन से ही। ये ना हो कि बच्चे 30 साल की उम्र में आप उससे ये बातें कहें। बच्चों से कहें कि घर में जितने भी लोग हैं सुबह उठकर उनके पाँव छुए। घर पर यदि कोई मेहमान आ जाए तो उनके भी पाँव छुए। आने वालों के लिए भी बच्चों को कहो कि पानी दें और उनके चरण स्पर्श करें। आजकल के बच्चे तो झुकना ही नहीं जानते और ये सब ना कर पाने की वजह से उन्हें कोई ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलती और कई चीज़ें वो खो बैठता है जो कि इस उम्र में उसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। बच्चों को बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलना, बच्चों को बड़ों की दुआएं मिलना, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स और पूजा होती है। और कोई चीज़ें खो देते हैं क्योंकि बच्चा जितना लोगों के लिए झुकता है उसमें सूर्य का प्रभाव या सूर्य की कृपा बहुत मिलती है। बच्चे को पैम्पर नहीं करना चाहिए। संगत जी, हो सकता है कि आप लोगों को मेरी कहीं कुछ बातें पसंद ना आए और उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। आप कहेंगे आंटी किस विषय पे इतना बोल रही है, परंतु मुझे लगता है मैं बच्चों के लिए सही सत्संग कर रही हूँ कि ऐसे जो मैं बता रही हूँ आपको ऐसे करना चाहिए। और संगत जी,
हो सकता है कि आप लोगों को मेरी कई बातें पसंद न आए, इसलिए मेरा भी एक बच्चा है, हम अपने बच्चे को क्यों ना कहें कि वो भी सबकी बातें माने, सभी की रिस्पेक्ट करे। और मेरी सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरी बात को समझें, उनमें अच्छे संस्कार दें। जब बच्चा पढ़ता है तो आप स्कूल जाने से पहले मंत्र जाप लगा कर रखें। पढ़ाई करते समय हल्की सी आवाज़ में मंत्र जाप चलाएं। वाइब्रेशन अच्छी होंगी तो उनका विकास भी अच्छा होगा। संगत जी, आज के माँ बाप बच्चों के लिए हर तरफ की सुविधाएं देने को तैयार रहते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं, परंतु बच्चा आपको वो रिस्पॉन्स नहीं देता जो आप उससे चाहते हैं। वो अपनी ही अकड़ में रहता है, क्योंकि उसे अमीर घरों में जो बच्चे हैं उन्हें शुरू में ही मोबाइल, गाड़ी, जितना पैसा चाहिए उसे माँ बाप दे रहे हैं। ये नहीं पूछते कि किस काम के लिए बेटा चाहिए। बस अब मैंने एडमिशन लेना है ये कहकर इतने पैसे बच्चे माँ बाप से ऐंठ लेते हैं। तो संगत जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने बच्चों को हार्ड वर्क करना सिखाना है और बेटे पैसे कैसे कमाए जाते हैं वो ये सब बताएं। ये ना हो कि बच्चे माँ बाप के पैसों को उड़ाएं, उनका कहना ना माने। संगत जी, बच्चों को अच्छी तरह बात सिखाएं। संगत जी, आप अपने बच्चों के सारे काम करते हैं, अपने पर आप मत कीजिए। और ये बच्चे अपने आप से कहें कि बच्चा पढ़ रहा है, चलो मैं ही कर लेती हूँ। मतलब आपका कहने का अर्थ है कि हम बच्चों को पढ़ता देख कर ये कहते हैं, छोड़ो पर इससे क्या कहना, ये पढ़ रहा है, इसके जगह इस काम को मैं ही कर लेती हूँ। संगत जी, क्या पढ़ाई आपने नहीं की, घर के काम भी किए, नौकरी भी की, फिर अपने बच्चों के लिए ऐसा क्यों नहीं? आप माँ बाप हैं, उनके लिए टाइम निकालें, उन्हें टाइम बांधिए। बच्चों को यदि मंदिर ले जाया जाए तो वहाँ उन्हें परमात्मा के सामने झुकना भी आएगा और पूजा पाठ करने को कहें, सुबह जल्दी उठने के लिए कहें। बच्चों को सिखाएं कि बच्चों के पूजा पाठ करने से उनका बृहस्पति मजबूत होता है। जब तक बच्चा सेटल ना हो गया हो तो उससे सरस्वती स्तोत्र जरूर कराना चाहिए, या जब बच्चा पढ़ रहा हो हल्की सी साउंड में बताएं और कटोरी को वहीं रखें। घर में बच्चे में पॉजिटिविटी आती है। कई बार माँ बच्चे से कहती है कि किसी की सुननी नहीं होती, जो आपको अच्छा लगता है वही करें, परंतु ये सब हमारे कुछ ही टीचर्स में हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ध्यान से लेते हैं, हम देखते हैं। परंतु संगत जी, जब आपने ये भी देखना है कि जब बच्चा पढ़ रहा हो तो उससे पहले आपने सरस्वती माता की ब्लेसिंग्स ली या नहीं, उनको याद किया कि नहीं। तो संगत जी, आपका ऐसा करने से बृहस्पति बहुत मजबूत होता है। जब तक बच्चा सेटल ना हो जाए तब तक उसे सरस्वती स्तोत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए, या जब बच्चा पढ़ रहा हो तो हल्की सी साउंड में लगा कर रखें मंत्र जाप, इससे पॉजिटिविटी आती है। कई बार
माँ बच्चों से कहती है किसी की सुननी नहीं, दो सुनाकर ही आना। पर ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि इन सब बातों का असर अच्छी लैंग्वेज में सिखाए और कुछ कहे हुए अपने आप को कुछ नहीं कहना। जब तक मेरे बच्चे का विवाह ना हो जाए, आपने भी ये संकल्प लेना है कि भगवान को देखना। उसके बाद गुरु जी का सत्संग अपने मन लगाकर ध्यान से करना है और उसमें झगड़े नहीं होने चाहिए। हर महीने में ये संकल्प लेना चाहिए कि मेरे बच्चों का विवाह नहीं हुआ तब तक माँ ने एक संकल्प लिया है कि मैं बुधवार को सिर नहीं धोऊंगी। दूसरा, विवाह में देरी हो तो गणेश जी का मंत्र जाप कर कहो कि मुझे भागन को बख्शो। ये 4 पत्तियां नमो नमः नमो नमः चंद्र जी प्रतिष्ठापना कमाल। क्योंकि जो गांव में बच्चे पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बस कंसंट्रेशन के साथ बनते हैं। और मुझे आशा है कि सभी बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। उसकी बातें ध्यान से सुनेंगे। तो संगत जी, गणेश जी को आपको धूप चढ़ानी चाहिए और गणेश जी के पास मंत्र जाप भी करना चाहिए। और क्योंकि थोड़ा बुध जब खराब होता है तो बाधाएं अड़चने लाइफ में आती चली जाती हैं। तो ये उपाय करें कि एक उपाय करने से अड़चन पूर्ण हो जाएगी, दूर हो जाएगी। फॉलो कर लिया करो उसका, और गुरु जी कह रहे उसका विवाह भी हो जाएगा। अगर ये बातें आपने फॉलो कर लिए तो आप एक अच्छे माता पिता बन सकते हैं। दोनों मिलेंगे और बच्चों की तरक्की करेगा। मेरा बच्चा तरक्की करेगा और हर कोई कहेगा कि माँ के संस्कार बहुत अच्छे हैं। संगत जी, सबको ये बात बता देती हूँ कि माता पिता का सहयोग बच्चों को चमका लाया करता है। और देखना, जब बच्चा खुश हो तो आपके दिल में भी ऐसे कुछ होता है। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।